पहाड़ियों में। तो वहां पर जाने के लिए आपको बसें मिलती है, नॉन एसी और एसी। एसी बसें हैं और नॉन एसी बसें जो कि वहां की गवर्नमेंट द्वारा। दोस्तों, तिरुपति बालाजी हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा 50 से 60 हजार लोग दर्शन करने के लिए बस या फिर एरोप्लेन के माध्यम से भी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आप श्री तिरुपति बालाजी दर्शन कैसे कर सकते हैं, वहां पर आप कहां पर रह सकते हैं, वहां पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है और साथ में वहां पर अन्य और कौन कौन से स्थल है जहां पर आप घूम सकते हैं और वहां पर दर्शनीय और पर्यटन स्थल के बारे में आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है और उस मंदिर में प्रतिदिन लगभग 50 से 60 हजार लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि अगर आप बिना प्लानिंग किए जाते हैं तो आपको दर्शन करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको पहले दिन दर्शन ना मिले, कई लोगों को 3 दिनों बाद दर्शन मिलते हैं। इस वीडियो में आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे कि आप श्री तिरुपति बालाजी दर्शन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो और साथ में बिना किसी परेशानी के भी कर सकते हो। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप श्री तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए तिरुपति कैसे आ सकते हो। तो देखो, तिरुपति आने के लिए आपको सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किस माध्यम से आना चाहते हैं, जैसे कि ट्रेन, बस या फिर एरोप्लेन के माध्यम से भी आप आ सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे अड्डे भी हैं, हवाई अड्डे, जहाँ से आप आ सकते हो। लेकिन हमारे इंडिया में जो ट्रेवल करने का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा और सबसे पॉपुलर तरीका है वो है ट्रेन। तो आप ट्रेन के माध्यम से कैसे आ सकते हो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से आपको श्री तिरुपति रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन आपको सर्च कर लेनी है। आपके शहर से तिरुपति या तिरुमला रेलवे स्टेशन तक अगर कोई भी बस नहीं जाती है तो आप हैदराबाद या फिर बेंगलुरु आ सकते हैं। यहाँ से आपको सीधी ट्रेन मिल जाएगी तिरुपति रेलवे स्टेशन के लिए। तिरुपति सिटी से जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ पर ट्रेन के माध्यम से 2 स्टेशन पर आ सकते हैं। पहला स्टेशन है जो कि मैंने आपको बताया है श्री तिरुपति रेलवे स्टेशन। दूसरा है रेणीगुंटा रेलवे स्टेशन, जहाँ पर आप एरोप्लेन के माध्यम से भी आ सकते हो और ट्रेन के माध्यम से भी आ सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं कि तिरुपति दर्शन करने के लिए आपको टिकट कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, अगर आपने 2 या 3 महीने पहले ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया है, यानी कि ऑनलाइन टोकन ले लिया है दर्शन करने के लिए अलग अलग टोकन मिलते हैं जो कि 100 से लेकर 1000 तक के भी होते हैं, यानी कि फ्री भी यहाँ पर आपको मिलता है। तो 100 से लेकर 1000 तक के अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जहाँ पर आपको वीआईपी के टिकट भी मिलते हैं। अगर आप वीआईपी से लेते हो तो आपको जल्दी दर्शन करने का अवसर मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर आपने टोकन नहीं बुक किया है और यहाँ पर आप तिरुपति आकर टोकन लेना चाहते हैं तो टोकन लेने के लिए यहाँ पर आप जैसे ही रेलवे स्टेशन के बाहर आओगे, रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर आपको विष्णु निवासनम मिल जाएगा, जहाँ से आप ऑफलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। और अगर मान लीजिए आपने ऑनलाइन रूम बुक कर रखा है तो आप वहाँ पर जाकर रह सकते हैं, क्योंकि तिरुपति बालाजी में दर्शन करने के लिए आपको 2 से 3 दिन का समय लग सकता है और अगर अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 3 से 5 दिनों तक रुकना होगा। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन रूम बुक नहीं किया है तो यहीं पर आप रूम बुक कर सकते हैं ऑफलाइन तरीके से। आपको 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के अलग अलग रूम मिल जाएंगे। आपको जैसा रूम पसंद आता है आप वहां पर बुक कर सकते हो। 1 दिन के लिए 1 दिन का किराया रहता है 100 से 1000 रुपए। आप जितने दिन रहोगे वहां से किराया मल्टीप्लाई होता रहेगा। अब रेलवे स्टेशन से आपको तिरुमला पहुंचना होगा, क्योंकि तिरुपति बालाजी का मंदिर स्थित है तिरुमला की पहाड़ियों में। तो वहां पर जाने के लिए आपको बसें मिलती है, नॉन एसी और एसी बसें हैं और नॉन एसी बसें जो कि वहां की गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। आप उनमें आसानी से सफर कर सकते हो। वो बसें आपको सीधा तिरुपति बालाजी लेकर जाती हैं। यहाँ पर हर 10 से 15 मिनट में तिरुपति जाने के लिए बसें आपको मिल जाएंगी। अब आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको दर्शन करने होंगे कुछ मंदिर पर और कुछ जगहों पर, जहां पर आपको श्री तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले जाना होता है। तिरुपति में ऐसी मान्यता है कि आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले श्री पद्मावती अम्मावारी टेम्पल के दर्शन करने होते हैं। तिरुपति बालाजी की 2 पत्नियां थी और उनमें से एक पत्नी का नाम था पद्मावती देवी और ये मंदिर उन्हीं का है। पद्मावती मंदिर के दर्शन करने के बाद बस आपको लेकर चलती है सुंदर सुंदर पहाड़ों के बीच से सप्तगिरी चेक पॉइंट पर, जहां पर आपके लगेज और प्राइवेट बसों की चेकिंग होती है। चेकिंग हो जाने के बाद बस आपको लेकर चलती है अल्पगिरी चेक पॉइंट पर, जहां पर आपको अपना लगेज जमा करवा देना है और वहां पर आपको एक टोकन दिया जाता है। उस टोकन को आपके पास रखना है। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपको यहाँ पर 3550 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है और ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर आपको रास्ते में बहुत सारे मंदिर दिखेंगे और बहुत सारे अलग अलग नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे
उसके बाद आपको कुछ दूरी पर पैदल चलना है, जहाँ पर आपको वन्य जीव भी मिलेंगे, क्योंकि ये तिरुमाला की पहाड़ी में बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हिरण और कुछ अन्य जानवर। यहाँ पर आपको अपने टोकन दिखाकर आपको अपना लगेज वापस प्राप्त कर लेना है, जो कि आपने अल्पगिरी चेक पॉइंट पर दिया था। इसके बाद आपको लगभग 750 सीढ़ियां चढ़नी होती है, जिन सीढ़ियों को दिव्य सीढ़ियां भी बोला जाता है। और इन सीढ़ियों पर तिरुपति बालाजी के बहुत सारे भक्त घुटनों के बल पर चलते हैं। तिरुमाला पर कुछ दूरी चलने पर आपको श्री स्वामी वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति नजर आएगी, जहां पर सभी भक्तगण मूर्ति के साथ फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको चले जाना है आरटी ऑफिस पर, जहाँ पर कि आपको लाइन में लगकर रूम की बुकिंग कर लेनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको रूम बुक करने की सुविधा मिलती है, तो यहाँ पर आप आकर रूम बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको लाइन में लगकर रूम की बुकिंग करनी है। 100 से 1000 रुपए तक के रूम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है उनके लिए भी एक विशेष सूचना है। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग कर ली है तो आपको सबसे पहले एक बार आरटी ऑफिस में जाकर आरटी ऑफिस जाना होगा और वहां पर चेक इन करना होगा। अगर आप समय पर वहां पर नहीं पहुंचते हैं और आपको 1 मिनट की भी देरी होती है तो वो रूम किसी और को अलॉट कर दिया जाएगा और आपको रूम नहीं मिलेगा और रूम की कैंसिलेशन उसी समय हो जाएगी। आरटीओ की कुछ ही दूरी पर स्वामी पुष्करणी तालाब स्थित है, जहां पर सभी भक्तगण स्नान करते हैं। उसके बाद तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले वराह स्वामी के दर्शन करने जरूरी होते हैं, क्योंकि जब तिरुपति बालाजी यहाँ पर रहने के लिए आए थे तो यहाँ पर रहने के लिए श्री वराह स्वामी से ही उन्होंने परमिशन मांगी थी। दर्शन हो जाने के बाद आपको स्वादिष्ट लड्डू दिए जाते हैं प्रसाद के रूप में, जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। उसके बाद तिरुपति ट्रस्ट की ओर से सभी भक्तों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर आप तिरुपति बालाजी जा रहे हैं तो वहाँ का भोजन एक बार आप जरूर चेक कीजिएगा, उसकी क्वालिटी और स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। अन्न प्रसादनम के बाहर ही आपको तिरुपति की अन्य जगहों पर घूमने के लिए टैक्सी मिल जाएगी, जिसका किराया 200 रुपये पर पर्सन होता है। लेकिन अगर आप वहां की बस से जाते हो तो बस आपको अन्य 6 जगहों के तीर्थ स्थल पर दर्शन कराएगी और उसका चार्ज मात्र 120 रुपये होगा। बस आपको सबसे पहले लेकर जाएगी पाप विनाशम तीर्थम पर, जहां पर आप स्नान कर सकते हो। जहां पर ऐसी मान्यता है कि जो भी वक्त यहाँ पर स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो पानी आता है वो श्री तिरुपति बालाजी के चरणों से आता है। बस आपको दूसरी जगह लेकर जाएगी, जो कि है आकाश गंगा तीर्थम। यहीं के पानी से श्री तिरुपति बालाजी का जल अभिषेक होता है। उसके बाद आपको बस लेकर जाएगी वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल पर, जिसका चार्ज RS 5 रुपये होगा, यानी कि आपको टेम्पल के दर्शन करने के लिए 5 रुपये की फीस देनी होगी। उसके बाद बस आपको लेकर जाएगी श्री वारी पदलू टेम्पल पर, जिस पर आपको 250 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चढ़ना होगा। उसके बाद आपको शिलातोरणम गार्डन पर भी जाना चाहिए, जहां पर बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है। वहां पर पत्थरों पर नक्काशी भी है और बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप वहां पर जाते हैं। अगर आप तिरुपति जा रहे हैं तो वहां पर एक बार जरूर जाइए। उसके बाद बस आपको आखिरी में लेकर जाती है जापाली हनुमान मंदिर, जो कि श्री हनुमान जी का मंदिर है, सबसे दिव्य और सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। उसके बाद आपको कपिला तीर्थम जाना चाहिए, जो कि रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद श्री गोविंदराज स्वामी टेम्पल है, जो कि रेलवे स्टेशन से मात्र 3 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है। उसके बाद श्री वेंकटेश्वर स्वामी जूलॉजिकल पार्क, जहां पर आपको जाना चाहिए, जहां पर आपको अलग अलग जानवर दिखाए जाते हैं और इस पार्क में बहुत सारे जानवर हैं जिनको बहुत ही करीब से आपको दिखाया जाता है। उसके बाद आपको श्री कालहस्ती मंदिर जाना चाहिए, जो कि तिरुपति से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद आपको कल्याणा वेंकटेश्वर स्वामी जी के दर्शन करने चाहिए, जो कि तिरुपति से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। उसके बाद वयुला माता का मंदिर है, जिसकी दूरी तिरुपति से 8 किलोमीटर की है, वहां पर भी आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। उसके बाद श्री प्रसन्ना वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर है, जो कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये तिरुपति से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद हमारा आखिरी मंदिर आता है श्री स्वामी अगतेश्वरा मंदिर। तिरुपति का सबसे पुराना मंदिर है और तिरुपति का निर्माण होने से पहले ही ये मंदिर बना हुआ है।